हेलो ऑल। सो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी एक सपोज वर्ड है, उसमें दो सक्सेसिव कैरेक्टर्स अगर आ रहे हैं तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपली टू द लॉजिक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं सक्सेस। तो सक्सेस की केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड है हमें सबसे फर्स्ट देखना है कि सेकंड या फिर जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वो प्रीवियस से सेम है या नहीं। अगर वो सेम होता है तो हमें वो एक काउंटर इंक्रीज करना है, तो हम काउंटर इंक्रीज करेंगे। तो अगर वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें 3 टाइम्स वाला भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 टाइम्स वाला देखना है। तो हम 2 टाइम्स वाला कंडीशन भी डाल देंगे जैसे हमने यहाँ पे डाला है 2 टाइम्स वाला कंडीशन। एंड देन हम उसे काउंटर का उस काउंटर को अपेंड करके या अपडेट करके फिर हम एक नया सा लिस्ट बनाएंगे और हम एट द एंड से प्रिंट कर लेंगे जो भी सक्सेसिव कीवर्ड्स होंगे। अगर हमें 2 वाला चाहिए तो हम 2 वाले प्रिंट करेंगे, हमें 3 चाहिए तो हम 3 वाले प्रिंट करेंगे, या फिर हमें सारे वर्ड्स प्रिंट करने हैं तो वो तो सिंपल है, हम डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी हम जस्ट एक प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट टू सेव द टाइम, फ्यू वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज करके रखे हैं। ये हमारा एक स्ट्रिंग है जो कि सक्सेस है, और हमारा एक काउंटर स्टार्ट है। काउंटर हम 1 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए 1 2 3 4 एंड ऑल। अगर यहाँ पे हम काउंटर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, तो वो 0 बंद करेगा, विच इज रॉन्ग। इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है कि हमारा जो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमें फर्स्ट स्टेप से लेके जाना है। तो इवन दो यहाँ पे इंडेक्स 0 है, बट हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 होगा। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट का यूज करना है और प्रीवियस को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम निकलते हैं देन इन दैट केस वी विल अपडेट अवर काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब वो कंडीशन लिखेंगे, इफ हमारा जो स्ट्रिंग है उसका करंट एलिमेंट मतलब ith एलिमेंट इक्वल टू अगर वो हमारे जो स्ट्रिंग का प्रीवियस एलिमेंट मतलब i-1 एलिमेंट, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, इन दैट केस वी विल इंक्रीज अवर काउंटर। ठीक है, सो काउंट प्लस 1 हम लिख लेते हैं, इस सिंपल वे टू अपडेट। देन अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें अपेंड कर लेना है। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स में अपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपेंड किया, लेकिन क्या अपेंड करेंगे हम वहाँ पे, वो चीज़ें भी हमें ध्यान देनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला है ये पकड़ लेते हैं हम एज एन कीवर्ड, एंड इस कीवर्ड को हम काउंट से मल्टीप्लाई करके उसे हम अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें एक पर्टिकुलर लिस्ट लाके दे देगा। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसी कंडीशन है कि जो 2 बार रिपीट हो रहा है कोई भी कीवर्ड या कोई भी कैरेक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है या उसकी एक अलग लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इफ काउंट, ठीक है, इक्वल टू 2। सो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सक्सेसिव वर्ड की एक लिस्ट बना रहे हैं। तो ये सक्सेसिव वर्ड को हम अपेंड करेंगे। यहाँ पे अपेंड में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये i-1 वाला जो कैरेक्टर आएगा वो मल्टीप्लाई बाय काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काउंट आना चाहिए, तो वो 2 काउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पे लेंथ एस तक जा रहे हैं। लेंथ एस मतलब हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वहाँ तक हम उस पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट को हम कीप कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस लास्ट एलिमेंट को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स को एक और एलिमेंट अपेंड करना होगा, और वो होगा हमारा कौन सा एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट। तो हम अभी टाइमिंग के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बाद में मैं इसके इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर लूंगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट। तो ये स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट इसने निकाला, एंड उसका जो भी काउंटर रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो हम अपेंड कर रहे हैं। और हमें ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाला जो हमारा लूप चल रहा है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो अगर रिपीटेटिव है तो उससे भी हमें परसेप्टिव में अपेंड करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और काउंटर लगा देते हैं, इस काउंट इक्वल टू 2 होगा हमारा इस काउंट इस कंडीशन का। देन हमें सेम चीज़ करनी है जो कि हमने अभी रिस्पॉन्स के लिए किया। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव वर्ड के अंदर ये लास्ट वाली वैल्यू को अपेंड कर देंगे अगर वो 2 टाइम्स होगा तो, अदरवाइज वो हमारा अपेंड नहीं होगा। तो अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो टाइमिंग के लिए हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि हमारा ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये कैसे आ रहा है, और इसका हम यूटिलाइज सक्सेसिव कीवर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये 2 टाइम्स जो रिपीटिंग सक्सेसिव कैरेक्टर्स है इन अ वर्ड, इसको हम देख लेते हैं। तो अभी हमने ये लुक को रन कर दिया। रन करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें ये थोड़ा-सा ये ई एक ऐड ऑन करके दे दिया है, बट एक्चुअल केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये हमारी कंडीशन है हमने जब देख लिया है कि वो मैच नहीं हो रहा है, इन दैट केस हमें काउंटर को फिर से रीइनिशिएट करना होता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे काउंट इक्वल टू 1 ये रीइनिशिएट कर दिया है, और अब ये क्या होगा, जब ये वैल्यू अगर इक्वल होगी तो उस टाइम पे वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और वो अगेन जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू चेंज हो जाएगी वैसे ही वो हमारे रिस्पॉन्स में जाके अपेंड होगा और सक्सेसिव वर्ड की लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। एंड उसके अलावा हमारा जो काउंटर है उसे भी हमें रीसेट करना होगा यहाँ पे। तो हमने ये रीसेट कर दिया यहाँ। ठीक है? अब ये रीसेट होने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस टाइम इसने हमें करेक्ट आउटपुट दिया है। हमारा जो ई है ये प्रॉपर्ली टीटी आया है, एंड जो हमारा ई है ये एक्चुअली लास्ट टाइम हमने जब काउंटर रीसेट नहीं किया था तब ये हमें 2 बार दिख रहा था, एंड एस भी हमें 3 बार दिख रहा था। बट इन एक्चुअल में सक्सेस कीवर्ड जो सक्सेस वर्ड है उसके अंदर वो 1 बार है ई एंड 2 बार एस है। ठीक है? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लास्ट में उसने हमें जो 2 फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स है, तो जो 2 फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स उस वर्ड में वो हमें लाके दिया। अभी लेट्स सपोज मैंने जस्ट टाइमिंग के लिए एक और एस ये ऐड कर दिया, ये 4 टाइम्स ऐड किया। ठीक है? तो अब ये एस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो इन एक्चुअल टर्म्स ये नहीं आना चाहिए हमारे सक्सेसिव वर्ड में, क्योंकि वो 4 टाइम्स आ रहा है। अब
अगर हमें 4 टाइम्स वाला लेना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये 4 लिखेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हम ये पोस्ट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे एंड अब इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें जो भी कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसने लाया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, सक्सेसिव अकरेंस की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की उस वर्ड में, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ब्रीफ में अगर हमें देखना हो तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट टास्क क्या करना है कि एक फॉर लूप क्रिएट करना है। उस फॉर लूप को हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं और हमें कंपेयर करना है 2 एलिमेंट को। तो हमें मतलब जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसका कंपैरिज़न हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ करना है। मतलब ये जो यू है इसको हम एस के साथ कंपेयर करेंगे और फिर अगर ये दोनों मैचिंग होंगे तो हम काउंटर को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे सीसी के केस में होता है, ये सी के लिए ये प्रीवियस वाला सी जो है वो अब एक सेम मैच दे रहा है हमें, तो इससे हम क्या करते हैं, काउंटर को इंक्रीज़ करते हैं एंड जैसे ही वो मैच खत्म हो जाता है तो फिर हमारा क्या होता है, हमें उस वैल्यूज़ को अपेंड करना होता है एक पर्टिकुलर लेंथ में और हमारे काउंटर को रीसेट करना है। इसके साथ में फिर हमें जो भी फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज़ हमें 2 अकरेंस वाली कैरेक्टर्स चाहिए उस पर्टिकुलर वर्ड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करके एक सक्सेसिव वर्ड में अपेंड कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम एक सक्सेसिव कैरेक्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं। और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं जल्द इसके ऊपर नया एक वीडियो बनाकर देने का ट्राई करूँगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।